उत्तर व्यवहारवाद भाग 2। मैं कौशल कुमार सेन, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। हम उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन 2 अंकों में कर रहे हैं। इससे पहले के अंक में हमने उत्तर व्यवहारवाद की भूमिका का अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि व्यवहारवादी अध्ययन में जड़ता आ गई थी, अर्थात उन्होंने सामाजिक समस्याओं के बजाय समस्याओं को हल करने की तकनीक पर अत्यधिक जोर दिया, क्योंकि उनका मूल मंतव्य ये था कि वह राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाना चाहते थे। तो वो ये चाहते थे कि यदि जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उनसे परिणाम शुद्ध प्राप्त होते हैं, वैसे ही हम सामाजिक समस्याओं के शोध के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग करें वह वैज्ञानिक उपकरण हों और उनसे परिणाम शुद्ध आए। वो इस बात को भूल गए कि राजनीति विज्ञान एक समाज विज्ञान है, जहाँ लोगों के व्यवहार अर्थात राजनीतिक व्यवहार निरंतर परिवर्तित होता रहता है। इसलिए नित्य नई समाज में राजनीतिक समस्याएं खड़ी होती रहती हैं। उनके समाधान में अर्थात जब समस्याएं व्यवहार परिवर्तित होता रहता है तो हम राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान नहीं बना सकते, उनके परिणाम सत्य निकलें ऐसा हम नहीं मान सकते। तो खुद ने अनुभव किया कि हमने राजनीति विज्ञान को बनाने के चक्कर में गलत अध्ययन कर लिया है, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना है। इसलिए उन्होंने अंत में महसूस किया कि हमें उत्तर व्यवहारवाद बनाने की आवश्यकता है और उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना हुई। उत्तर व्यवहारवाद का संशोधन है, ना कि उसका विपरीत या अपोजिट नहीं है, बल्कि व्यवहारवाद का ही अगला चरण है जिसमें संशोधन व्यवहारवाद में किया गया और उत्तर व्यवहारवाद उसका नाम रखा गया। इसकी स्थापना भी शिकागो संप्रदाय ने की है, जिसके अध्यक्ष डेविड स्टर्न थे। उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई हैं और 2 नारे दिए हैं उत्तर व्यवहारवाद ने, जिन्हें कर्म तथा प्रासंगिकता, एक्शन एंड रिलेवेंस कहा जाता है। उत्तर व्यवहारवादियों ने महसूस किया था कि हमारा मूल मंतव्य सामाजिक समस्याओं को हल करना है, इसलिए हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, अर्थात उन सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए और उन सामाजिक समस्याओं का ऐसा हल ढूंढना चाहिए जो प्रासंगिक हो, अर्थात जो समाज के लिए उपयोगी हो, उन सामाजिक समस्याओं का समाधान करता हो। डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई हैं। उन्हें वह प्रासंगिकता के सिद्धांत कहकर पुकारता है, क्योंकि इन विशेषताओं के माध्यम से सामाजिक समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता या विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता पर बल दिया गया है, और ताकि सामाजिक समस्या का प्रासंगिक हल हो सके। डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद की पहली विशेषता बताई है प्रविधि से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात वह उद्देश्य है जिसके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में लाया जा रहा है। उत्तर व्यवहारवादियों के अभिमत में व्यवहारवादियों को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण समसामयिक सामाजिक समस्याओं के साथ प्रयोजनात्मक रूप से अपने शोध कार्य की प्रासंगिकता स्थापित करें। यदि यह करने के मार्ग में उनके शोध तकनीक बाधक है तो भले ही तकनीक छोड़ दें, पर प्रासंगिकता न छोड़ें। विद्यार्थी
समझ रहे होंगे कि इस बिंदु का अर्थ है कि सार्क इम्पोर्टेंट है, तकनीकी इम्पोर्टेंट नहीं है। तकनीकी आवश्यक हो सकती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सामाजिक समस्या का विश्वसनीय हल। यही उत्तर व्यवहारवाद में बताया गया है कि व्यवहारवादियों को अर्थात उत्तर व्यवहारवादियों को सामाजिक समस्या के साथ प्रयोजनात्मक रूप से जुड़ना चाहिए ताकि उसकी प्रासंगिकता स्थापित हो सके, अर्थात उसका प्रासंगिक हल निकल सके। व्यवहारवादियों का नारा था, अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना नहीं है। अर्थात व्यवहारवादी कहते हैं कि किसी समस्या का यदि अस्पष्ट समाधान निकलता है वह गलत है, भले उसका गलत समाधान आ जाए वह गलत नहीं है, क्योंकि वह राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना चाहते थे और विज्ञान का परिणाम हर समय सत्य होता है, या तो सही निकले या गलत निकले, किंतु वह स्पष्ट नहीं हो। इसके विपरीत उत्तर व्यवहारवादियों ने नारा दिया कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा है। उनका कहना है कि ऐसा सामाजिक समस्या का समाधान जो अप्रासंगिक है उसकी बजाय तो अस्पष्ट समाधान है वो सही है, कम से कम उसमें सुधार की गुंजाइश तो है, अर्थात उसे आगे सुधारा जा सकता है, अर्थात उस सामाजिक समस्या का समाधान किया जा सकता है। दूसरी विशेषता है सामाजिक परिवर्तन पर बल। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि जाने अनजाने व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी हो जाते हैं। परिवर्तन विरोध व्यवहारवाद के प्रणाली शास्त्र और तकनीकी में निहित है। वे तथ्यों की सामाजिक प्रासंगिकता को समझने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देते। इसका परिणाम यह हुआ कि व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान ने एक ऐसी सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा का रूप ले लिया था जिसमें केवल धीमी गति से होने वाले परिवर्तनों के लिए ही गुंजाइश थी। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि किसी भी समाज में जो परिवर्तन होता है वह तभी होता है जब तक उस समाज की समस्याओं को सुलझा नहीं दिया जाता। जितनी जल्दी जिस समाज की समस्याएं सुलझ जाती हैं उतनी ही जल्दी समाज विकसित होता है, आगे की ओर अग्रसर होता है, अर्थात उस समाज में सोशल परिवर्तन, सोशल चेंज आता है। तो उत्तर व्यवहारवादी भी ने माना कि जो व्यवहारवादी थे वो परिवर्तन विरोधी हो गए थे। तात्पर्य यह है कि वो सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक हल ढूंढना चाहते थे और उसके लिए वो उन्नत तकनीक अपना रहे थे, जिससे उनके परिणाम पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और सामाजिक समस्याओं का समाधान उचित नहीं हो पाया। तो उनके लिए कहा जाता है कि वो परिवर्तन विरोधी हो गए थे। कहने का मतलब सामाजिक समस्याएं हल नहीं हुई और सामाजिक समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रही और समाज का परिवर्तन, अर्थात जो समाज के मानक में, समाज में जो परिवर्तन आता है वह परिवर्तन नहीं आया। तीसरी विशेषता है समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने, संकटों का समाधान करने में सहायता करनी चाहिए। अणु बम, बढ़ती हुई जनसंख्या, प्रदूषण के खतरे, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भयंकर गरीबी आदि ऐसे संकट हैं जिनका यदि तत्कालीन उपचार नहीं किया जाता तो सारी मानवता का विनाश हो सकता है। अगली विशेषता अर्थात सामाजिक समस्याओं के निदान की आवश्यकता से तात्पर्य यही है कि उत्तर व्यवहारवादियों के विपरीत सामाजिक समस्याओं के विश्वसनीय हल ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि उस समय विद्यार्थी याद रखेंगे कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों ही अमेरिकी समाज अर्थात अमेरिका में उत्पन्न हुई संकल्पनाएं हैं। उस समय पश्चिमी समाज में अणु बम, बढ़ती हुई जनसंख्या, प्रदूषण के खतरे आदि सामाजिक समस्याएं थी। तो वो ये चाहते थे कि उत्तर व्यवहारवाद इन समस्याओं का विश्वसनीय हल ढूंढे, तभी मानवता को विनाश से बचाया जा सकता है। अगली विशेषता है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका।
उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता है कि कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से तटस्थ नहीं रह सकता। व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्षता को अपनाकर राजनीति विज्ञान को नीरस तथा प्रयोजनहीन ही बना दिया है। वस्तुतः मूल्य की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती थी और मूल्यों को यदि ज्ञान की प्रेरक शक्ति न माना जाए तो सदा ही यह खतरा बना रहता है कि ज्ञान को गलत उद्देश्यों के लिए काम में लाया जाएगा। मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका के अंतर्गत ये विद्यार्थी याद रखें कि जहाँ व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष था और उसने सामाजिक समस्याओं का केवल तथ्यात्मक अध्ययन किया, वहाँ उत्तर व्यवहारवादी पुनः इस बात को महसूस करने लगे कि अध्ययन मूल्यात्मक होना चाहिए, अर्थात किसी भी सामाजिक समस्या का चयन शोधकर्ता को अपने मूल्यों के अनुसार ही करना चाहिए। जब तक अनुसंधानकर्ता की रुचि किसी सामाजिक समस्या को हल करने में नहीं होगी, तब तक उस सामाजिक समस्या का विश्वसनीय समाधान नहीं ढूंढा जाएगा। अर्थात यदि कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो उसमें अध्ययनकर्ता की रुचि होनी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि मूल्यों की आधारशिला पर ही, अर्थात विश्वासों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है और मूल्यों को यदि ज्ञान की प्रेरक शक्ति न माना जाए, यदि मूल्यों को ज्ञान की, अर्थात मूल्य ज्ञान की मोटिव पावर, ज्ञान की प्रेरक शक्ति अर्थात रुचि, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने की रुचि मूल्यों पर ही आधारित रहती है। यदि मूल्य विहीन ज्ञान अर्जित किया जाएगा तो यह सदैव संभावना बनी रहेगी कि वह प्राप्त ज्ञान गलत उद्देश्यों के लिए काम में लाया जाएगा। इसलिए उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। अगली विशेषता है बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्रियों को यह याद दिलाना चाहा कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि राजनीति वैज्ञानिक मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होंगे तो वह समाज में उचित भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। राजनीति वैज्ञानिकों यदि अपने को सामाजिक समस्या से अलग रखेंगे तो वह केवल ऐसे तकनीकी विज्ञ या यंत्रवादी बनकर रह जाएंगे जो समाज के साथ खिलवाड़ में लगे हुए हैं। उत्तर व्यवहारवादियों ने माना कि सामाजिक समस्याओं को हल करने की जो जिम्मेदारी है वह बुद्धिजीवियों की है और सभ्यता के मानवीय मूल्यों को सुरक्षित भी बुद्धिजीवी ही रख सकते हैं। इसलिए इन मूल्यों की सुरक्षा के लिए उन्हें आगे आना चाहिए, वह तटस्थ नहीं रहने चाहिए, क्योंकि बुद्धिजीवी प्राय सामाजिक समस्याओं से तटस्थ रहते हैं। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने उनसे अपेक्षा की कि वे सभ्यता के पुनर्निर्माण के लिए या सभ्यता के विकास के लिए मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हों और मूल्यों की रक्षा, मानव मूल्यों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो वह केवल एक तकनीकी विज्ञ या यंत्रवादी, मतलब कि सामाजिक समस्याओं के शोध के लिए तकनीकों, उन्नत तकनीकों के चयन करने वाले तो माने जाएंगे, लेकिन वो उनकी भूमिका समाज के लिए नगण्य ही रहेगी। इसलिए बुद्धिजीवियों को सामाजिक समस्याओं के हल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। अगली विशेषता है कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं। उनका कथन है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण में रत होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों की मांग है कि चिंतनोन्मुख ज्ञान के स्थान पर प्रत्येक शोधकर्ता को ऐसा शोध करना चाहिए जिसका समसामयिक समस्याओं को सुलझाने में योगदान हो। अतः राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान बनाना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू में नारे भी दिए थे
कि उत्तर व्यवहारवाद के नारे थे कर्म तथा प्रासंगिकता। जहाँ व्यवहारवादी राजनीति शास्त्र को जहाँ विज्ञान बनाना चाहते थे, वहीं उत्तर व्यवहारवादी राजनीति शास्त्र को कर्मनिष्ठ विज्ञान बनाना चाहते हैं। वो ऐसा विज्ञान बनाना चाहते हैं जो सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। और इसके लिए उन्होंने कहा कि इस राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान बनाना चाहिए। मतलब किसी भी मनन विज्ञान का मतलब ये है कि किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए कल्पना लोक में विचरण करना, मनन करने के स्थान पर उस सामाजिक समस्या के हल के लिए कार्य करना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद की अगली विशेषता है व्यवसाय का राजनीतिकरण। राजवैज्ञानिक तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते हैं। वे समाज की गर्मियों में स्वयं को शामिल करके सक्रिय भूमिका अदा करने में विश्वास नहीं रखते, जबकि उत्तर व्यवहारवाद की मान्यता है कि राजनीति शास्त्र को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। अतः बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों को मानव मूल्यों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए, इसलिए उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण वांछनीय है। इस विशेषता का, व्यवसाय का राजनीतिकरण, एक्चुअल में जब उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना हो रही थी उस समय विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था, जिसे एक ध्रुव का नेता अमेरिका और दूसरे जो लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करता है, और दूसरे ध्रुव का नेता सोवियत संघ था जो साम्यवादी मूल्यों के प्रसार में लगा हुआ था। अतः अमेरिकी समाज में उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ और उन्होंने उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति वैज्ञानिकों से कहा कि हमें आपको तटस्थ नहीं रहना है, लोकतांत्रिक मूल्यों अर्थात मानव मूल्यों की रक्षा के लिए आपको आगे आना चाहिए। इसके लिए न केवल राजनीति शास्त्री बल्कि सभी बुद्धिजीवी, उनके संघ, विश्वविद्यालयों के संघ, ये सभी इन मानव मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आएँ, अर्थात ये अपने आप के व्यवसाय को राजनीतिकरण से जोड़ दें। अर्थात राजनीतिकरण का तात्पर्य है कि उन मानवीय मूल्यों के समाधान का दायित्व केवल राजनीति शास्त्रियों का नहीं है, अपने आप इनके संग भी इन राजनीतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए आगे आएँ, तभी समाज सुरक्षित रह सकता है। और उनको अपने व्यवसाय का राजनीतिकरण, राजनीति का तात्पर्य लोगों की भलाई करना है, तो कहने का मतलब व्यवसाय, उनका जो व्यवसाय है वह उसको भी समाज के पुनर्निर्माण के लिए, मानव मूल्यों की रक्षा के लिए समाज की सहायता के लिए लगना चाहिए। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का एक प्रयास है, और साथ ही इसमें बुद्धिजीवियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद का मूल मंतव्य सामाजिक समस्याओं को हल करना, समाज को विकास की ओर अग्रसर करना, सामाजिक समस्याओं का मूल्यात्मक अध्ययन करना, सामाजिक समस्याओं का तथ्यात्मक अध्ययन करना आदि इनके विचारों में पाया गया, ताकि समाज सुरक्षित रह सके। धन्यवाद।